Hey guys, what's up? My name is Nishant Raheja and I run a program which is called Holistic Fitness by Nishant Raheja. आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मिथ्स बर्स्ट करने वाला हूँ जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल के रख दिया। लोग और ज़्यादा मोटे हो गए, उनका वेस्ट टू हिप रेशियो चेंज हो गया, लोगों की हाइट्स कम हो गई, एजेस कम हो गई, लोग हार्ट डिजीज़, एल्जाइमर्स इन चीज़ों से मरने लगे। बट इन सब का एक्चुअल रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। और आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी समझाऊंगा ये सब कैसे शुरू हुआ। इस बंदे का, यहाँ पर इसकी फोटो फ्लैश करिए, इस बंदे का सारा फॉल्ट है कि मैं ऐसा कभी दिखा था। आई एम नॉट किडिंग। अगर आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी अजीब सा फैट है, आप बुरा फील करते हो सारा दिन, आप गुस्सा हो जाते हो and you're not able to live your life to the fullest of its potential, it's because of this guy and I will prove it to you. और आज की वीडियो लंबी होने वाली है, कनेक्टेड होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करें। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ लिपिड हाइपोथेसिस की। लिपिड मतलब फैट्स, और हाइपोथेसिस उसके बारे में एक बंदे ने दी थी जिसका नाम था एंसल कीज। और इसी एंसल कीज की वजह से आज अगर हमारे देश में कोई मोटा है, कोई डायबिटीज से मर रहा है, कोई दिल की बीमारी से मर रहा है, एल्जाइमर, डिमेंशिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर इन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, या छोटी सी ओबेसिटी, पेट के अराउंड, राइट, ये सारी इसी बंदे की देन है। कैसे, बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। 1961 में एक स्टडी आई थी जिसने ये बताया था कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपकी बॉडी में लाइपीमिया कॉज करता है विद इन एन आवर। मतलब एक घंटे में आपकी ब्लड स्ट्रीम में फैट मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है और वो ब्लड आपका थोड़ा क्लाउडी और मक्की लगता है। ये 1961 की स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको, बट इस स्टडी पे ध्यान नहीं दिया गया। किस स्टडी पे ध्यान दिया गया वो मैं आज बता रहा हूँ, जिसकी वजह से सारी बीमारियों का राइज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा ले लूँ मैं। अगर सपोज मैं स्पाइडरमैन को हाई फैट डाइट पे डाल दूँ, हाई प्रोटीन डाइट पे डाल दूँ, पर कार्ब्स नहीं दूँ, और इन भाई साहब को मैं शुगरी हाई कार्ब फूड दे दूँ। मान लो सपोज मैंने पिज्ज़ा खिला दिया, हाई कार्ब है, हाई ट्रांस फैट्स है, वेजिटेबल सीड ऑयल्स यूज हुए हैं इसमें, तो एक घंटे में स्पाइडरमैन का ब्लड मक्खी या क्लाउडी होगा या फिर हल्क का? इट इज़ गोइंग टू बी हल्क, एंड आई विल टेल यू व्हाई। उससे पहले हम एंसल कीज की एक हाइपोथेसिस है वो स्टडी करते हैं। एंसल कीज वो बंदा है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अपनी आर्मी के लिए, एयरफोर्स, नेवी के लिए राशन डिसाइड करने के लिए कि भैया उनकी डाइट क्या होनी चाहिए सो दैट दे स्टे मस्कुलर, एक्टिव एंड दे परफॉर्म वेल, बिकॉज डाइट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एवरीबडी नोज दैट। तो एंसल कीज कौन थे? बैचलर्स डिग्री इनकी इकोनॉमिक्स में थी और इनका जो पीएचडी था वो फिश फिजियोलॉजी में था। स्टिल बिकॉज ऑफ सम रीजन इन भाई साहब को बोला गया कि आप पूरे यूएस की आर्मी की, यूएस की डिफेंस की राशन यानी डाइट डिसाइड करो, व्हाटएवर। तो इन भाई साहब ने स्टडी कंडक्ट की और ऐसा इसीलिए इनको बोला गया क्योंकि उस टाइम पर दिल की बीमारियां, हार्ट की डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एकदम राइज पे थी और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। लोग हार्ट की डिजीज से मर रहे थे और रेगुलर बेसिस पे ये केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो एंसल कीज भाई साहब फॉरवर्ड आते हैं और ये अपनी एक स्टडी करते हैं जिसका ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 6 कंट्रीज ली गई थी और वो 6 कंट्रीज थी जापान, इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। इसमें इन्होंने 12,000 सिर्फ आदमियों का डेटा लिया था और इस तरफ ग्राफ पे इन्होंने रखा था हाई फैट डाइट, इधर रखा था डेथ रेट। मतलब ये कोरिलेशन दिखाने के लिए कि हाई फैट डाइट से डेथ रेट बढ़ता है। और इन भाई साहब ने सिर्फ 6 कंट्रीज का डेटा लिया और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाने के लिए सिर्फ ये डेटा दिया गया। और इस डेटा के बेसिस पे, तो बेसिकली फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा तो यही हो गया। इस डेटा के बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि जो हाई फैट डाइट है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या दिल की बीमारी कॉज करती है। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल को बदनाम किया, फैट को बदनाम किया। तो उन्होंने एक अपनी थ्योरी दे दी जिसमें उन्होंने फैट्स का परसेंटेज 40% से लेकर 15% कर दिया और डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का परसेंटेज 17% से लेकर
4% पे कर दिया। Nobody stood up at that time और बोला कि भैया बाकी डेटा कहाँ है, 18 कंट्रीज का डेटा कहाँ है। इसकी जो काउंटर प्रोस्पेक्टिव स्टडी आई थी ना 2017 में, अभी रिसेंटली आई है, मैं डिटेल में आपको आज सारी स्टडीज बताने वाला हूँ। 2017 में दोबारा स्टडी हुई थी जो अप टू डेट स्टडी है। 1,35,335 आदमी और औरत, यानी बोथ जेंडर्स वर टेकन फॉर 18 कंट्रीज, एंड इस स्टडी ने शो किया था, जिसको हम प्योर स्टडी बोलते हैं, इस स्टडी ने एक्चुअल में प्रूव किया कि फैट और डेथ रेट का कोई कोरिलेशन नहीं है। इनफैक्ट एक फ्रेमिंगम स्टडी 1948 में शुरू हुई थी, वो भी मैं बताऊंगा। इनफैक्ट ये पता चलता है स्टडी के बाद, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो भी बंदे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, दे टेंड टू लिव लॉन्गर, एंड इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। और आज मैं क्लियरली पूरा, एंड आई एम रेडी टू डू अ डिबेट ऑन दैट। कॉमेंट एंड I'll tell you why you are on a wrong path. एंसल कीज ने बताया कि सैचुरेटेड फैट को कम कर दो, फैट की परसेंटेज कम कर दो। तो अमेरिकन्स ने बोला, तो उस टाइम पर अमेरिकन्स ने बोला भैया हम खाएं क्या? तो एंसल कीज ने बोला कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो परसेंटेज है उन भाई साहब ने एटलीस्ट 30% से राइज कर दी। ये हुआ था 1958 में। पर जब इसकी 10 साल बाद दोबारा स्टडी करी गई, पता चला कि जो हार्ट की डिजीज है, दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज के केसेस है, वो अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उन भाई साहब ने ये उस टाइम पर रियलाइज नहीं किया था। लोग उस टाइम पर स्मोकिंग भी बहुत करते थे, ठीक है। तो स्मोकिंग जब बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो आप फैट को पकड़ के ब्लेम नहीं कर सकते कि जो दिल की बीमारी हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, जैसे जो लोग जनरली मीट्स खाते हैं, रेड मीट्स खाते थे, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, एक्सरसाइज कम करते थे, जिस वजह से उनकी हार्ट की बीमारियां बढ़ रही थी। पर अमेरिका को पूरे 50 साल लग गए इस बात को प्रूव करने में कि स्मोकिंग की वजह से एक्चुअली हार्ट की डिजीज होती है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स थे और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सबसे बड़ी बात है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। देन दे स्विच्ड टू कार्ब्स। उसके पैरेलल में क्या हुआ, जो वेजिटेबल सीड ऑयल्स हैं, इनकी भी हिस्ट्री सुन लो। अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पहले क्या हुआ था, जो कॉटन होती थी उसके सीड्स बच जाते थे। जो कॉटन के सीड को किसी ने क्रश करके उसका ऑयल निकाला, बड़ा ही काला बदबूदार सा ऑयल था, और फोर्ड कंपनी ने उसको ले लिया और फोर्ड कंपनी ने उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज किया। पर सीड ऑयल अभी भी बच गया था, बीज और भी बच गए थे। तो क्या हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पिक्चर में आता है, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं, पेट्रोकेमिकल मिलाते हैं, इसको लोगों के लिए डाइजेस्टिबल बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। चंद पैसे बनाने के लिए उन्होंने ये काला तेल, ऐसी कंपनी जो पहले इस लुब्रिकेंट को यूज करके वैक्स बनाती थी, क्रिस्को, उसको बोला कि आप वेजिटेबल सीड ऑयल बनाओ। तो उसके अंदर बड़ा नाइस येलो कलर ऐड करके, सॉल्वेंट्स मिला के, पेट्रोकेमिकल्स मिला के उसको क्लीन किया गया और आपको खिलाया गया। ये है वेजिटेबल सीड ऑयल की कहानी। आप सरसों का तेल, सफोला, कनोला, कोई भी ऑयल उठा के देख लो, सोयाबीन लेके देख लो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने देख ली ना, आप खाओगे नहीं जिंदगी में। ऑयल्स मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, आपको कोकोनट ऑयल यानी पल्प ऑयल या ऑलिव ऑयल, यही 2 ऑयल अपनी कुकिंग के लिए कंज्यूम करने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो 1958 के दौरान क्या हुआ, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंसल कीज ने इंट्रोड्यूस करवाए। बाय द वे, एंसल कीज ने कौन सी स्टडीज पढ़ी थी? एंसल कीज ने 1913 में निकोलाई एनेट शॉ की स्टडी थी, जिसमें उन्होंने रैबिट्स को एनिमल फैट्स खिलाए, मीट खिलाया, और उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनका हार्ट ब्लॉक हो गया, और बताया कि देखो फैट खाने से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, एंड ये दिल की बीमारी बेसिकली इसी वजह से फैट से होती है। पर एंसल कीज भाई साहब फिर गलत थे। रैबिट हर्बीवोर्स होते हैं, वो मीट खाते ही नहीं। बाद में जब यही स्टडीज कुत्तों पे की गई, कुत्ते मीट खाते हैं, उनका मीट इंटेक बढ़ाने से इनफैक्ट कुत्तों की लाइफ बढ़ी, कोरोनरी हार्ट या कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हुई। सो एंसल कीज वाज रॉन्ग, ठीक है। सो अभी आप समझ गए बेसिकली क्या है कि एंसल कीज जब आया पिक्चर में, उसने जो सिर्फ 6 कंट्री का डेटा दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से, उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने आप को पता नहीं क्या साइंटिस्ट प्रूव करने के लिए शायद, उसने ये डेटा दे दिया और पूरे देश की, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी। मैंने आपको कितनी बार पहले समझाया कि रिफाइंड कार्ब्स, वेजिटेबल सीड ऑयल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एडिक्टिव हैं। इनके साथ दो गलत चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, जो कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंदा लेता है, लो फैट डाइट लेता है,
वो इंसुलिन स्पाइक करता है। मैंने कितनी बार आपको ये चीज़ समझाई है। इंसुलिन स्पाइक जब भी रहता है और आप बार बार अगर उस चीज़ को खा रहे हो तो आप फैट स्टेट में अपना इंसुलिन राइज पे रख रहे हो, इंसुलिन हाई है तो बॉडी स्टोरेज की स्टेज में रहेगी, तो फैट तो कभी रिड्यूस होगा नहीं। इसके बावजूद भी अगर आप कैलोरी को रिड्यूस करके आप थोड़ा थोड़ा खा के फिर भी 5 से 6 बार खा रहे हो, आप वजन लूज कर लोगे, पर आपको पता है सबसे ज्यादा आपका मसल लूज होगा, फैट लूज बहुत बहुत माइन्यूट होगा। आप पूरा दिन बुरा फील करोगे, पूरा दिन। सो दिस इज अ रॉन्ग वे टू लूज फैट। कोई मेरे को बोलता था ना पहले कि यार मैं सेम टाइम पे फैट कैसे लूज करूं और मसल को इंटैक्ट या ग्रो कैसे करूं, इट इज फास्टिंग। अभी मैं 30 घंटे की फास्टेड स्टेट में हूँ। आई शो यू वन ऐप दैट आई एम यूजिंग फॉर माई फास्टिंग एज अ फास्टिंग ट्रैकर। तो 30 घंटे की फास्टिंग हो चुकी है। आई एम वेरी एक्टिव, आई एम feeling muscular, I'm feeling really amazing, seriously amazing. I cannot explain that in the words. So एंसल कीज ने क्या किया, एंसल कीज ने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट बढ़ा दी। उसकी जो रीडिंग्स थी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत स्टडीज पे बेस्ड थी। एंसल कीज की स्टडी दोबारा से हुई, लोगों की जो बीमारियां थी वो अभी भी कॉन्टिन्यूड थी, उनको हार्ट डिजीज अभी भी हो रही थी। तो यूएस ने कहा कि भैया कुछ करो, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो फिर एक रिपोर्ट आई जिसको हम मैगवन रिपोर्ट बोलते हैं, बताता हूँ मैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 1953 में उन्होंने प्रमोट किया कॉर्न ऑयल यूज करो, मार्जरीन यूज करो, चिकन यूज करो, व्हाइट मीट्स पे आ जाओ, सैचुरेटेड फैट्स को कम कर दो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी उसको प्रमोट किया। यूएसडीए कहाँ पीछे रहने वाला था, यूएसडीए ने भी एक वॉर छेड़ दी रेड मीट्स यानी सैचुरेटेड फैट्स के अगेंस्ट और प्रमोट किया पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को। अब मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उनसे पहले आप समझ लो फैट्स कितनी टाइप के होते हैं। फैट्स भैया 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड फैट, जो मिलता है मीट, पोल्ट्री, कोकोनट, ट्रॉपिकल प्लांट ऑयल्स, पोक, बटर, इन सब में आपको सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिलता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स हो गए, बादाम, काजू, ये सब चीजें हो गई आपकी, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे वेजिटेबल सीड ऑयल्स, जिसकी अभी मैंने डिस्कशन की, ये कैसे निकाले जाते हैं, वो तो कभी कंज्यूम मत करना। और इससे भी बुरे हैं ट्रांस फैट्स, वो सारे बेक्ड चिप्स में, पोटैटो में, रीहीटेड ऑयल बेसिकली जो भी हो गया, दे आर ट्रांस फैटी एसिड्स। जो बुरे हैं पॉली और ट्रांस आपको कंज्यूम नहीं करने चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट लिमिट में कंज्यूम करने चाहिए। यू कैन कंज्यूम सैचुरेटेड फैट्स सीरियसली 60 to 70% इस टाइम पर मैं सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर रहा हूँ एंड आई हैव लॉस्ट फैट, आई हैव गेन्ड मसल, आई एम स्टेइंग एक्टिव द इंटायर डे, माई बॉडी इज ऑलमोस्ट इन कीटोसिस। यू विल ऑल्सो फील बेटर। सो बेसिकली अब जब एंसल कीज ने तो साथ साथ आप समझ रहे हो क्या पैरेलली चल रहा था, इधर से पॉली अनसैचुरेटेड फैट को बोतल के ऊपर दिल बना के आपके दिल के लिए अच्छा है, सफोला ये वो बनाना शुरू कर दिया। व्हाट इट एक्चुअली मींस इट इज गोइंग टू किल योर हार्ट, ये मार देगा आपके दिल को। ये जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आप यूज कर रहे हो आज से बंद कर दो, अगर अपने पूरे परिवार को दिल की या बेसिकली कोई भी क्रॉनिक डिजीज से बचाना है। तो 1977 में मैगवन रिपोर्ट आ गई, यूएस ने फैट, सैचुरेटेड फैट्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया और उन्होंने बता दिया कि भैया जो सैचुरेटेड फैट है, बेसिकली जो रेड मीट हो गया या हाई फैट डाइट जो है ना, वो बहुत बुरी है और हाई कार्ब डाइट बहुत अच्छी है। ठीक है, और तब से लेकर आज तक हार्ट की डिजीज को क्या हुआ है, इट हैज गॉन अप। तब से लेकर आज तक जितनी भी आर्टरी की डिजीज हैं या लोगों की डेथ्स, एल्जाइमर या ये जो मैं क्रॉनिक डिजीज बात करता हूँ, डिजीजेस ऑफ अ मॉडर्न मैन, ये बढ़ी हैं, ये कम नहीं हुई हैं। सो ये शुरुआत हुई थी स्टील मिल की इन्वेंशन से 1860 के आसपास, जब हमने बेसिकली व्हीट से आटा बनाया था और उस आटा बनाने की वजह से क्या किया हमने, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई कर दिया, तो इंसुलिन स्पाइक्स ज़्यादा आने लग गए फूड के अंदर। और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और बेसिकली कनेक्टेड होने की वजह से स्टार्ट किसने की थी, ये एंसल कीज ने की थी और उसको बहुत फ्यूरिशली प्रमोट किया था कि हाई कार्ब डाइट को प्रमोट करो, जितना हो सके कार्ब्स खाओ। और एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट टुडे, पीपल आर गेटिंग शॉर्टर, पीपल आर गेटिंग फैटर, वेस्ट टू हिप रेशियो चेंज हो गया है, पीपल हैव बिकम हार्मोनली मॉडिफाइड दीस डेज। यही चीज मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की। सो ये तो सारी थी स्टडीज अगेंस्ट द फैट, पर जब लोगों ने क्वेश्चन उठाया और उन्होंने बोला कि भैया बाकी डेटा कहाँ है, बाकी 18 कंट्रीज भी तो है, तो 1948 में एक फ्रेमिंगम स्टडी आई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी है बाय डॉक्टर विलियम कस्टेली।
ये आप देखना, इसने शो किया कि फैट्स के बीच में और डेथ रेट के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इनफैक्ट जिस बंदे का ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, दोज आर दोज पीपल हु हैज लिव्ड द लॉन्गर, उनकी लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो फैट्स कंज्यूम करने चाहिए। उसके बाद 1957 के अंदर शिकागो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की स्टडी आती है, वो भी यही बताती है कि कोई कोरिलेशन नहीं है फैट और डेथ रेट का। 1971 की होनोलुलु हार्ट स्टडी बताती है कि लो कार्ब डाइट की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज डिक्रीज हुई एंड शोड नो कोरिलेशन बिटवीन फैट एंड डेथ रेट। सो एलडीएल ए और एलडीएल बी है क्या बेसिकली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी आप समझ लो। और मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला दे देता हूं जिससे आप पता लगा पाओगे कि आपकी बॉडी में बैड फैट कितना है। शायद मैंने पिछली वीडियो में कभी डिस्कस भी किया था। फैट्स जैसे आपने सुना होगा, एचडीएल और एलडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दीज आर गुड फैट्स, एलडीएल आर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, दीज आर बैड फैट। बट एलडीएल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है एलडीएल ए और एक होता है एलडीएल बी। एलडीएल ए, दिस इज दैट कोलेस्ट्रॉल विच इज बिगर इन साइज एंड इट कैन नॉट एंटर योर ब्लड वेसल्स, इसीलिए ये बुरा नहीं है। इट इज अ नीडेड कोलेस्ट्रॉल फॉर योर बॉडी। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए भी आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। डिड यू नो दैट? और जो एलडीएल बी टाइप है, एलडीएल बी जो भी होता है, बेसिक वो छोटा होता है साइज के अंदर और वो विंस के अंदर घुस के आपको कोरोनरी हार्ट और आर्टरी डिजीज देता है। तो जो बैड फैट है ना, दैट इज एक्चुअल एलडीएल बी। और एलडीएल बी लो फैट डाइट कंज्यूम करने की वजह से बढ़ता है। बात समझ रहे हो? हाई फैट डाइट अगर आप कंज्यूम करोगे तो एलडीएल बी आपका कम रहेगा, एलडीएल ए ज्यादा होएगा। और अगर आपको वैसे पता लगाना है, अपना जो टेस्ट रिपोर्ट लेना, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और टीजी ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों का रेशियो ले लेना। अगर ये 2 से बड़ा आता है तो विच मीन्स ए बड़ा है, विच इज गुड, और अगर ये 2 से छोटा आता है विच मीन्स बी बड़ा है, विच इज बैड, कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन योर बॉडी। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। उसके बाद एक 2001 में एमएमजे रिव्यूज में भी यही बताया था, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन फैट एंड डेथ। 2007 में स्विस स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था, चिल्ड्रन में फ्रक्टोज और लो फैट डाइट देने की वजह से एलडीएल बी टाइट बढ़ा था और हाइपरलिपिडीमिया हो गया था बच्चों को। सो शुगर इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। शुगर के बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, एक और वीडियो में अलग से बनाऊंगा। आज दिन फैट का है। फैट को, सैचुरेटेड फैट को बड़ा बदनाम किया गया है। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, और प्रोस्पेक्टिव स्टडी बेटर होती है क्योंकि मैं सारा डेटा डॉट्स पीछे कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझे सारा क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से डिजीजेस अभी बढ़ रही हैं। पर मैं जब भी हाई फैट डाइट पे डालता हूँ और लो कार्ब डाइट पे लोगों को डालता हूँ, दे गेट बेटर। ठीक है। और फिर 2010 के अंदर क्वींसलैंड स्टडी आती है। इट वाज अ 16-year-old स्टडी। इसने ये बताया था फुल फैट कंजम्पशन से 60% लेस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होते हैं। बट यू आर प्राउड ऑफ दिस स्किम्ड एंड डबल टोन मिल्क। इट्स अ फकिंग प्रोडक्ट, इट्स नॉट फूड। कभी गाय को सुना है आपने लो फैट मिल्क देते हुए? 2012 में यूएस और जर्मनी की एक स्टडी आती है, उसने बताया डेयरी फैट कॉज्ड डिक्रीज, यानी डिक्रीज हुआ कोरोनरी हार्ट डिजीज में और टाइप 2 डायबिटीज में। आप जब फैट से डरते हो ना, मैं ज्यादा फैट खाऊंगा। मेरा बॉडी बिल्डर फ्रेंड है नितिश भारद्वाज। हाय नितिश, इफ यू आर वाचिंग दिस, आपका ही क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर योर बॉडी। यू मेक श्योर भाई। सो नितिश इज समवन जिससे मैंने ट्रेनिंग सीखी है। ठीक है, जो ट्रेनिंग का बेसिकली आई अटैच हिज पिक्चर, दिस इज नितिश भारद्वाज। एंड मैं उससे कुछ दिन पहले मिलने गया था, बड़ा अच्छा लगा। वी सैंग, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड मैंने उसको बायोकेमिस्ट्री ऑफ फास्टिंग के बारे में बताया। मैंने उसको बताया कि अगर तू फेड स्टेट में रहेगा भाई, इंसुलिन लेवल को ऊपर रखेगा, बॉडी फैट नीचे नहीं जाएगा। इंसुलिन को नीचे लाने का एक ही तरीका है, फास्टिंग। तो वर्कआउट वो करता ही है पर फास्टिंग नहीं करता है। अब मैंने वो उसको अब मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि नितिश ने मेरी बात सुन के अपनी फास्टिंग शुरू करी एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स, क्योंकि उसका मसल ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अब उसका मसल अच्छा है तो फास्टिंग 2 दिन की करने से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स मैंने पहले डिस्कस किया है। फास्टिंग के बेनिफिट्स के लिए मेरी एक पिछली वीडियो है, वो आप देख लेना। कूल। सो हमें करेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है। फिर लास्ट में मैंने आपको एक स्टडी पहले भी बता दी, 2017 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये बताया कि सैचुरेटेड फैट डज नॉट क्लॉग आर्टरीज। तो सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करने से आपको कोई दिल की बीमारी ये सब नहीं होगी। इनफैक्ट आप बेटर रहोगे। उस टाइम पर लोग बीमार पड़ रहे थे क्योंकि दे वर स्मोकिंग, दे हैड अदर लाइफस्टाइल इश्यूज एज वेल, इसीलिए हार्ट की डिजीज बढ़ रही थी। अभी स्मोकिंग इज बैड of course, but carbohydrates are equally bad. They are addictive in nature.
मैंने कितनी बार आपको ये चीज़ समझाई है कि इंसुलिन को लो रखो, जितना हो सके अपनी बॉडी में इंसुलिन को लो रखोगे हेल्दी रहोगे। ठीक है, आपको और बताऊं, वी नीड टू एक्चुअली डू सम करेक्टिव थिंकिंग राइट नाउ। हमें डाइट के फंडामेंटल्स, जो फूड पिरामिड आया है बुरा सा, ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ठीक होना चाहते हो ना, बीमारियों से, अपने पेट से परेशान हो, पेट तो बहुत बेसिक इंडिकेटर है, आपको ये बता रहा है कि आपको आगे और बीमारी लगने वाली है। टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने आपको बताया था, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो, इंसुलिन बहुत सालों तक आपने अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंट रखा है, शुगरी डाइट लेके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेके, वेजिटेबल सीड ऑयल कंज्यूम करके, एक दिन ऐसा होता है पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, आपका पैनक्रियाज फूक जाता है और उस टाइम पर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में एंटर करते हो। सो और भी बीमारियां हैं वो इंसुलिन की वजह से, जैसे इंसुलिन ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल सेल्स का जो साइज़ है वो बड़ा कर देता है, क्योंकि वो एनाबॉलिक होता है क्योंकि एनाबॉलिक होता है इंसुलिन हार्मोन, तो एंडोथेलियल सेल का साइज बड़ा कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंसुलिन एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, जो सॉल्ट वाटर बैलेंस बना के रखता है बॉडी में। सॉल्ट का कंजम्पशन, सॉल्ट का परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन वगैरह वहाँ से कॉज होती है। माइग्रेन्स, जितनी भी सारी बीमारियाँ हैं ना, क्रॉनिक डिजीज़, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस, लिवर फैटी, ओबेसिटी, माइग्रेन्स, कोई भी ये जो मॉडर्न मैन वाली बीमारियां आपको हो रही है ना, ये आपको इन 3 चीज़ों की वजह से हो रही हैं: शुगर, सिंपल कार्ब्स एंड वेजिटेबल सीड ऑयल्स। एनीथिंग प्रोसेस्ड, इफ इट हैज़ अ बार कोड ऑन इट, आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स, मत खाओ उसे। अगर मदर नेचर ने उसे दिया और वो ऐसा दिख रहा है जैसा मदर नेचर ने दिया, यू कैन कंज्यूम। इससे सिंपल बात मैं और नहीं बोलूँगा। अगर आप ठीक होना चाहते हो, बॉडी की जो अपीयरेंस है, मस्कुलैरिटी, ये सब तो चलो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से ट्रेनिंग करी है, 10 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए नेचुरली। सो ये नेचुरल है, जितनी भी फिजिक में अभी बनाई है, आपको मैं पिक्चर्स डालता रहता हूँ, इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। मैं वे तक कंज्यूम नहीं करता। वे इज़ ओवररेटेड। वे क्यों कंज्यूम कर रहे हो? उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हाई है। पाउडर, बेसिकली किसी भी चीज़ को पाउडर करके ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप हाई कर देते हो। आपकी बॉडी अगर आपको बनानी है, आप हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट पे जाओ, दैट्स हाउ योर जेनेटिक्स आर मेड। अच्छा, जो माँ का दूध होता है, ब्रेस्ट मिल्क इज 54% सैचुरेटेड फैट। डिड यू नो दैट? और हम फैट से, अगर आप अपने बच्चों को वो देते हो ना, क्या नैनोजेन, लैक्टोजेन, ये सब, दीज आर ऑल वेरी लीथल फॉर योर बेबीज ब्रेन। दे आर वेरी लीथल फॉर योर बेबीज ग्रोथ। क्या कर रहे हो? अगर आपको कुछ खिलाना है तो सैचुरेटेड फैट खिलाओ ज़्यादा उसको, एंड ही विल ग्रो बेटर। मैं मेरे बेटे को मक्खन दबा के खिलाता हूँ। ही ईट्स अ लॉट ऑफ वाइट मक्खन जो घर में निकला हुआ है, एंड आई एम श्योर इज गोना ग्रो वेल। उसका दिमाग देख के लगता है मुझे। सो ठीक है, अब तक आप एक झूठ में जी रहे थे भैया। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। किसी भी चीज़ को ढंग से समझने के लिए उसकी सारी प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ आप देख लो। मैंने वीडियो में पीछे चले जाना, सभी स्टडीज़ के ऑलमोस्ट नाम बताए हैं आपको। देखो किस तरह से आप ये फैट बैंड वैगन पे चढ़े हुए हो और फैट को बदनाम करके फैट कंज्यूम नहीं करते हो। और जो फैट आप कंज्यूम करते हो, दैट इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैट या फिर ट्रांस फैटी एसिड्स। इट इज़ इवन लीथल। वो भी आपको एडिक्टिव बना रहा है और आप उसी साइकिल में बार बार फंसे हुए हो। 5 से 6 मील मत खाओ, लीथल है। बॉडी का इंसुलिन लेवल अप होएगा, अप रहेगा फैट स्टेट के अंदर। आप कभी भी फैट लूज नहीं कर पाओगे, आप मसल ज़्यादा लूज करोगे और पूरा दिन बुरा फील करोगे। फास्ट करो। आई एम इन अ फास्टेड स्टेट राइट नाउ। 30-31 घंटे हो गए हैं मुझे, एंड आई एम वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। अगर आपको लगता है ना कि एनर्जी नहीं है, मैंने कल भी वर्कआउट किया था और आज भी जाके वर्कआउट करूंगा। आई शो यू अ सैंपल। बॉडी में एनर्जी चाहिए, लो फील कर रहे हो, गेट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, take off your t-shirt, and there you will see the energy in the form of jiggly fat. Use that energy. And वो यूटिलाइजेशन में, वो डिपॉजिट फैट यूटिलाइजेशन में तभी आएगा जब इंसुलिन लो होगा। इंसुलिन कब लो होगा? फास्टिंग। भैया इससे ज़्यादा सिंपल भाषा में मैं समझा नहीं सकता। स्पाइडरमैन, समझ में आ गया? Yes, I understood. Hulk, did you get it? If you consume high carb diet, what's gonna happen? He says he's gonna get fat. Okay, so if you don't want to get fat, if you don't want to get fat, get on a high protein and high saturated fat diet. It is going to save you and your heart. कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं आता, पता नहीं है क्या कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, I am running a very professional program
विच इज़ कॉल्ड होलिस्टिक फिटनेस बाय निशांत रहेजा. ज्वाइन करो. बहुत सारे लोग हैं. नीलेश भाई हैं, नील है, राज फ्रॉम जर्मनी इज देयर, नील दुबई से है. इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे पास. और दे आर चेंजिंग, दे आर गेटिंग मस्कुलर नेचुरली. वंस अगेन नेचुरली. जितने लोग भी ये टीके ठोकते हैं ना, फक यू, डोंट डू दैट. बच्चों को टीके और ये सब सप्लीमेंट्स दे रहे हो यार. आई एम सो सॉरी. पहले तो आई हैव टू अपोलोजाइज. मैं खुद भी पहले ऐसे ही था. आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स. आई यूज्ड टू रेकमेंड अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स. बट इट्स पॉसिबल नेचुरली गाइस. इट्स वेरी मच पॉसिबल. कैसे? नहीं खा के. स्ट्रेंज ना. बेसिक साइंस है यार. अब समझ में आई है लोगों को. फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, इसलिए मसल गिरता नहीं है. आप खाली पेट रहो पूरा दिन, आपका मसल नहीं गिरेगा और फैट कंज्यूम होगा. आप जल्दी से जल्दी कीटोसिस में आने लगोगे. इसकी पूरी आवरली ब्रेकअप मैंने समझाया है बायोकेमिस्ट्री ऑफ फास्टिंग के दूसरे चैप्टर में. ये पूरा सीजन शूट कर रखा है, आप देखो, मजा आएगा. लाइफ सुधर जाएगी. एंड एक और चीज़ जो मैंने पाई है, विच इज़ whenever I stay in ketosis, so एक स्टडी और ये भी बताती है कि whenever कीटोन्स बनते कैसे हैं. एक बार क्विक रिवीजन. पहले ग्लाइकोजन कंज्यूम होता है बॉडी से पहले 12 घंटे में. फिर अगले 12 घंटे में प्रोटीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं. फिर आती है फैट्स की बारी, और फैट्स टूटते हैं ट्राइग्लिसराइड में और फैटी एसिड्स में. पर ब्लड स्ट्रीम के अंदर दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, सो दे गो टू द लिवर एंड देयर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स. 2 कीटोन होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, सीटोरेसिटिक एसिड. एंड दे व्हेन दे गो टू योर ब्रेन, इट्स इवन अ क्लीनर बर्न. In other words, you stay in a meditative state. गुस्सा नहीं आता है ज़्यादा. You stay happy. ठीक है? Great, awesome. So I hope I was able to clear it. मैं बहुत दिनों से ये फैट वाली वीडियो शूट करने का सोच रहा था. एंड अभी भी बेस्ट नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा. अगली वीडियो मैं शुगर्स पे बनाऊँगा, उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा. अभी के लिए प्लीज़ सैचुरेटेड फैट्स को बंद मत करो, कंज्यूम करो. कार्ब्स को कम या ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से. कार्ब्स आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉट एसेंशियल. जितने भी डॉक्टर्स हैं यार, मेरे पास एक केस आया था, सरफराज फ्रॉम दिल्ली. वो बंदे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बट आई एम श्योर ही इज गोना ज्वाइन. बात सिर्फ इतनी है कि उस बंदे को एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गया. उसने बोला हर 2 घंटे में खाओ और शुगर वाटर पियो, बिकॉज यू आर गेटिंग हाइपोग्लाइसेमिक. वाओ, आई हैव टोल्ड यू number of times, if you're in a fasted state, your body has its own mechanism to produce glucose through proteins. It has its own mechanisms. और आप डर जाते हो कि यार मेरे को चक्कर आ रहा है या मेरे को सिर दर्द हो रहा है. आपने कभी रियलाइज किया these are all symptoms of an addict. अगर एक बंदा सिगरेट पीता है हर 2 घंटे में, अगर वो सिगरेट ना पिए, एक चेन स्मोकर, उसको सिर दर्द होने लग जाता है. और आप खाना नहीं खाते, आपको सिर दर्द होने लग जाता है. कोरिलेशन. डिड यू गेट इट? यू आर एन एडिक्ट. कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्टिव होते हैं, इसी वजह से लोगों को और पसंद आने लगे. ये इनका कंजम्पशन बढ़ता गया, डिजीज भी बढ़ती गई, आज भी बढ़ रही हैं. ये सारी यूएस की स्टडीज मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस अभी भी फॉलो होती हैं. लोग बहुत हाई कार्ब खाते हैं, रोटी, आटा. आई डोंट कंज्यूम दैट, आई हैव स्टॉप्ड दैट एंड आई स्टे हैप्पी. मैंने देखा है एक अननोन सा फियर या फिर कुछ अजीब सा गुस्सा रहता था मन में. इट हैज गॉन अवे लाइक दैट बाय जस्ट कंट्रोलिंग माई डाइट. येस, आई एम मेडिटेटिंग, आई एम डूइंग फ्यू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं. मैं रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रेगुलर फीस्टिंग करता हूँ. एंड वेन एवर आई फीस्ट वेरी वेल ऑन हाई फैट्स, हाई प्रोटीन्स एंड वेरी लो कार्ब्स. और कार्ब्स कंज्यूम भी कर रहा हूँ तो they only come from the vegetables that grow above the ground, and I'm staying so happy. So if you really want to stay happy, disease free, healthy in your life, आ जाओ भाई, या तो प्रोग्राम में आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, नहीं तो इस वीडियो से सीख लो. मैंने एक निचोड़ देने की कोशिश की है आपको इस वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, हैव फन.